दोस्तों आज मैं बात करूंगा ओलंपिक्स के बारे में कि इंडिया क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेता है, लेकिन ओलंपिक्स में इतना ज़्यादा अच्छा बाकी जो खेल हैं उसमें इतना अच्छा कर नहीं पाता है। इसका क्या रीज़न है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो उसे ज़रूर पसंद करें। स्टार्ट करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि लोग क्रिकेट देखने में ज़्यादा फोकस करते हैं और क्रिकेट हमारे कंट्री का बहुत फेमस गेम भी है और प्लेयर्स बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। आईपीएल आपने देखा, करोड़ों करोड़ों में खिलाड़ी बिकते हैं, लेकिन बाकी खेलों पे इतना फोकस क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दुनिया का सबसे मतलब जो फेमस स्पोर्ट्स है वो तो फुटबॉल है। मतलब सबसे जो मतलब एक नंबर वन पे आप अगर देखोगे स्पोर्ट्स को तो वो फुटबॉल आता है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि इंडिया की आबादी 145 करोड़ है और आज तक इंडिया वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, फुटबॉल के वर्ल्ड कप के लिए, तो ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा सीधा रीज़न यही है कि हम बाकी खेलों में फोकस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्रिकेट में ही लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई क्रिकेट अच्छा गेम नहीं है और क्रिकेट नहीं देखना चाहिए और मतलब क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। क्रिकेट भी एक बहुत अच्छा गेम है और बहुत से लोगों को एक तरह से मौका मिला, क्रिकेट ने मौका दिया काफ़ी ऊंचाइयों में पहुंचने का। लेकिन और भी स्पोर्ट्स हैं, अगर जैसे कि रनिंग है, 100 मीटर की रेस है, अभी जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा की वजह से कुछ हद तक उस खेल में एक क्या बोलते हैं कि एक इंटरेस्ट आया है लोगों का, लेकिन वो इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं आया है। हम सिर्फ तभी फोकस करते हैं ओलंपिक में जब मतलब इन सब बाकी जो खेलों में हम तभी फोकस करते हैं जब ओलंपिक गेम्स होते हैं और फिर हम सोचते हैं कि भाई कुछ मेडल्स आ जाएंगे। हालांकि अब इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन पहले तो हम ऐसे ऐसी सिचुएशन भी हुई थी कि मतलब एक टाइम पे हम 12 साल तक 1984 से लेकर 1996 तक तो हमें एक भी मेडल नहीं आया। बट तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो भाई अब तो फिर भी हम कुछ हद तक ठीक कर रहे हैं ओलंपिक में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई अभी भी ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि चाइना जैसे 100 मेडल्स लेके आता है, तो क्या हम भी 100-150 मेडल्स नहीं लेके आ सकते चाइना की तरह? वो तो तभी होगा जब हम उस तरह का माहौल बनाएंगे हमारे देश में, जो कि बनाना आज की सिचुएशन में पॉसिबल नहीं लगता। हमें ऐसी एक चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होगी, लाइक कि हम स्पोर्ट्स स्कूल्स बना सकते हैं जहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्स की ही मतलब के बारे में पढ़ाया जाए। जो जनरल एजुकेशन होती है वो भी दी जाए, लेकिन स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाए कि हाँ भाई ये स्पोर्ट्स है। क्योंकि हमारे देश में लोग स्पोर्ट्स पे जाते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट भी लेते हैं, तो इस चीज़ के लिए लेते हैं इंटरेस्ट कि भाई अगर हम स्पोर्ट्स में जाएंगे तो भाई कुछ फ़ायदा हो जाएगा, हमारी सरकारी नौकरी वगैरह लग जाएगी, तो इसके लिए लोग स्पोर्ट्स में जाना पसंद करते हैं मैक्सिमम। लेकिन क्या इससे मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी मिल जाए इसलिए हम स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, तो क्या उससे इंडिया जो है वो खेलों में आगे बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक ऐसी चीज़ लेकर आएँ। मैं तो बोलता हूँ कि बाहर से आप कोचेस को लेकर आएँ, जो फॉरेन कोचेस होते हैं उनको लेके आएँ, सो दैट कि वो फॉरेन कोचेस जो हैं वो यहाँ के जो मतलब जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं उनको ट्रेनिंग दें। तो वो सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है आगे बढ़ने का। अभी अगर हम बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ हरियाणा और कुछ आसपास के, जैसे हरियाणा से मैक्सिमम जो है ज़्यादातर एथलीट्स निकलते हैं। कुश्ती में काफ़ी अच्छा हरियाणा करता है, लेकिन कुश्ती में हरियाणा अच्छा तो कर रहा है, बट आज तक कुश्ती में कोई गोल्ड मेडल आया नहीं। हरियाणा से बहुत ज़्यादा पहलवान निकल रहे हैं, लेकिन गोल्ड मेडल तो एक भी नहीं लेके आ रहा। और बाकी जो कंट्रीज़ हैं लाइक कि जो जो मतलब कुश्ती में अच्छी हैं वो तो लेके आ रहे हैं गोल्ड मेडल। तो हमें देखना होगा कि भाई कहाँ पे हम मिस मतलब कहाँ पे हमारी कमी रह जा रही है, तो इस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना होगा।
क्योंकि होता ये है कि मतलब हम बहुत थोड़े से लोगों से मेडल्स की उम्मीद करते हैं कि हाँ ये गिने चुने लोग लेके आएंगे मेडल्स, लेकिन क्या उससे क्या बात बन जाएगी? नहीं बनेगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंकरेज करना पड़ेगा स्पोर्ट्स की तरफ आने के लिए। अब जैसे अगर आप चाइना को देखोगे, हज़ार हज़ार लोग ओलंपिक्स में भेजता है खेलने के लिए, हज़ार हज़ार एथलीट्स, बट हम भेजते हैं मुश्किल से 100-150, तो उससे फिर इतने मेडल्स आ नहीं पाते। हालांकि अब हम अच्छा तो कर रहे हैं, बट ये काफ़ी नहीं होगा। अगर हम बाकी में अगर हम टॉप 10 में एटलीस्ट, मैं तो ये कहता हूँ कि अभी तो टॉप 1% की तो बात कर ही नहीं रहा, अगर हम टॉप 10 में आना चाहते हैं एटलीस्ट, तो हमें उसके लिए बहुत तगड़े रिफॉर्म्स लाने होंगे स्पोर्ट्स में, सो दैट कि लोग स्पोर्ट्स भी खेलें। और ख़ासकर दुनिया का जो सबसे फेमस स्पोर्ट्स है जो फुटबॉल है, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सो दैट कि हम एटलीस्ट जो हम कोशिश कर रहे हैं, इंडिया कोशिश कर रहा है फुटबॉल में क्वालिफाई करने की, तो वो तो हम कर सकें। तो इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और भी खेलों में फोकस ज़रूरी है, सो दैट कि हम 100 क्या हम 200 मेडल्स लेके आए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सरकार जो है फैसले लें, और साथ में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, लाइक कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, वो भी इंकरेज करें, प्राइवेट कंपनियां इंकरेज करें, जो बाकी स्पोर्ट्स हैं उनमें मतलब उनको बढ़ावा देने के लिए वो फंडिंग कर सकती है। यही था मेरा वीडियो आज का। वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।